हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट सूरत ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, वह है कि हाउ टू इम्प्रूव एग क्वालिटी। जो स्त्री बीज रहते हैं उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाती है, स्त्री बीज की जो क्वालिटी है वो पुअर होने के क्या क्या रीजंस होते हैं और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं बात करती हूँ कि एग की क्वालिटी का महत्व क्यों होता है। जैसे आप सबको पता है कि जब भी हम खेती करते हैं, कोई भी फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। पहले तो जो सीड है वह इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो सॉइल है वह सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, और उसके बाद आता है कि उसको पानी अच्छे से मिलना चाहिए और सनलाइट अच्छे से मिलनी चाहिए। तो सेम यही हिसाब से जब भी कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करता है, या तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या तो उसके आउटकम के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि स्त्री बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वह अच्छे से डेवलप होना चाहिए, और उसके बाद उसके लिए जो मेडिकेशंस है या तो जो भी फॉलिक एसिड वगैरह की सप्लीमेंट्स है या तो ठंडक की जो दवाई रहती है वह अच्छे से रेगुलर लेनी चाहिए। सो अभी हम बात करते हैं कि एग क्वालिटी पुअर होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम देख रहे हैं अभी नाउअडेज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ PCOD के जो पेशेंट्स हैं उनके जो क्वालिटी ऑफ द एग है वो पुअर रहता है। एंड ओव्यूलेटरी साइकिल होती है, यानी कि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होनी चाहिए वह या तो समय पे नहीं होती है या तो ओव्यूलेशन नहीं होता है ऐसे पेशेंट में। और उसके बाद रहता है कि पुअर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो लाइनिंग भी अच्छे से नहीं डेवलप होता है। उसका रीज़न है कि एग का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। यदि एग का क्वालिटी अच्छा होता है तो वह ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वह सिक्रीट करता है, और ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर अच्छी है तो अंदर का जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं, वह अच्छे से डेवलप होता है। और उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, वह भी अच्छे से होता है। सो हम बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ द एग। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, यदि किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम्स है या तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है, वहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तभी क्वालिटी ऑफ द एग कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है। दूसरा है कि जो पेशेंट है जिनका पुअर ओवेरियन रिजर्व है, या तो कोई महिला है, जैसे जैसे एज बढ़ती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनरली कोई भी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो नंबर ऑफ एग्स जो रहते हैं वो उसकी संख्या फिक्स होती है। जैसे ही एट द एज ऑफ 14-15 जैसे उनका मिनार्की शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, तो हर महीने पे एक ओवरी में से एक एग का रप्चर होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो अच्छे क्वालिटी के जो एग्स रहते हैं उसका ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है। और जैसे एट द एज ऑफ 35, 38 या 40, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो कंजेनाइटल अनोमलीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? एज, क्योंकि उम्र जो है वो अपने हाथ में नहीं रुकने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग की जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूँ तो मेजॉरिटी क्या होता है कि स्कूल में जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आगे के जो फ्रंट बेंचर्स रहते हैं, मेजॉरिटी जो एकदम स्कॉलर रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, वो फ्रंट में रहते हैं, और जो बैक बेंचर्स हैं
वो इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। सेम हिसाब से यही एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ कि एग की जो क्वालिटी है, जो अच्छे क्वालिटी के एग्स रहते हैं वह इनिशियली जो कम उम्र रहती है वह टाइम में ओव्यूलेशन होके कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है एग क्वालिटी, या तो जिनको बार बार प्रेगनेंसी मिसकैरेज वगैरह होता है, तो यह पेशेंट के लिए खास मुझे मैसेज देना है कि यदि आप प्रेगनेंसी अर्ली एज में या तो यंग एज में अगर कंसीव कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जैसे उनका एज मैंने बताया, या तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यह सब फैक्टर्स की वजह से स्त्री बीज की जो क्वालिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। आज के इस युग में जैसे हम देखते हैं कि लोग वेस्टर्नाइज कल्चर ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर का जो फूड है, जंक फूड वगैरह जो है उसका सेवन बढ़ गया है, इजी टू कुक या तो इजी टू ईट जैसे रेसिपीज़ फॉलो करते हैं, और उसमें काफ़ी सारे फूड पैकेट्स जो रहते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो यह सब oocyte क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। बाकी जो है कि जैसे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, काफ़ी सारे पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ बढ़ता है, तो जब भी आपको एडवाइस दी जाती है पुअर ओवेरियन रिजर्व वगैरह है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डाइट में चेंजेस लाना है, जिसके बारे में मैं विस्तारित रूप से चर्चा करूँगी। आइए अब मैं बताती हूँ कि एग का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे यदि किसी महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो उनको जैसे मेडिकेशन वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वह रेगुलर मेडिसिन लेना है उनको। दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर विस्तारित रूप से मैंने एक वीडियो में कम्प्लीटली समझाया है, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हो। और बाकी के जो चेंजेस आपको करने हैं कि अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना है आपको। दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है। डाइट के बारे में अभी मैं बताती हूँ कि आपका जो डाइट है, देयर इज़ नो डाइटिंग नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करना है। यानी कि जैसे ट्रांस फैट जो रहता है या तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह रहता है, स्टार्च वगैरह है, उसका सेवन कम करना है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाई फाइबर डाइट लेना है। जो डाइट है विच इज़ रिच इन कैल्शियम, ऐसी डाइट आपको लेना है। प्लस आपको थोड़े सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड है, विटामिन ए, विटामिन ई, और काफ़ी बार हम लोग DHEA करके जो मेडिसिन रहती है वह भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और अभी तक के जो स्टडीज़ हमारे पास है उसमें बताया गया है कि DHEA जो है बेसिकली इट इज़ अ मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और वह जो मेडिसिन है वह बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का लेवल कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से भी oocyte क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। काफ़ी बार हम कोएंजाइम Q वगैरह के मेडिसिन देते हैं जिसका इफ़ेक्ट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और बेसिकली जो है एग का क्वालिटी यानी कि एग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी बार यह मेडिकेशन सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिक जो चीज़ है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपका जो वाटर इनटेक है वह अच्छे से लेना है, हेल्दी फूड हैबिट्स आपको फॉलो करने हैं, ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस रहते हैं वह अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन की क्या साइड इफ़ेक्ट्स होती है, और हो सकता है कि आप ओवर डोजेज ऑफ मेडिसिन अगर लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं यह बताना चाहती हूँ कि oocyte की क्वालिटी चेक करने के लिए जो बेसिक हमारे पास टेस्ट है वो हार्मोनल टेस्ट है, लेकिन जैसे हम स्पर्म्स का माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन करके सीमन एनालिसिस करते हैं, वैसे पर से oocyte क्वालिटी चेक करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। हालांकि जब भी हम IVF साइकिल करते हैं, IVF में हम oocyte पिकअप करते हैं, तभी जो oocyte है उसकी क्वालिटी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं।
बाकी एज सच अभी ऐसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे हम oocyte क्वालिटी कंफर्म कर सके। सो यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड आपको मेडिसिन दिया जाएगा, और थोड़े जो मैंने मेडिसिन बताया आपको वह, प्लस आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है यह अगर आप अच्छे से करते हो। प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे देना है कि यदि जैसे उम्र मैंने आपको बताया कि एज जो है वह अपना काम करने ही वाली है, तो यदि आप यंग एज में प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हो तो शायद आपको प्रेगनेंसी आउटकम या तो मिसकैरेज वगैरह के इश्यूज नहीं आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि यह सब सवाल के हम जवाब दे सकें। थैंक यू।